Hello everyone, welcome back to the channel Flow with Maths where we are doing advanced math series and till now we have completed till exercise 1.1 and all the theory related to that. ठीक है 1.2 में हमने सबसेट पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा था, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट और पावर सेट की डेफिनेशंस भी पढ़ी थी. तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2. So if you are new to this video, please go back and see all the videos and check out all the videos uploaded on this channel. So let's start with the exercise 1.2. So यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेट दे रखा है, क्वेश्चन है fill in the blanks दिस एंड दिस. तो ये आपको पता है ना, दिस इज द नोटेशन फॉर सबसेट. ये आपको सबसेट के लिए यूज करते हैं और दिस इज व्हेन नॉट अ सबसेट, राइट. तो हमें चेक करना है कि कौन किसका सबसेट है या नहीं है. आपके पास दे रखा है 2 3 4 और क्वेश्चन पूछा है क्या 2 3 4 इसका सबसेट है. तो बिल्कुल देखो, क्या 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, जी हाँ. 3 भी है, ठीक है, और 4 भी है. सो इसका मतलब यस दिस इज द सबसेट. तो क्या बोलेंगे, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस. ये होती है बोलने, नोटेशन के साथ बोलना. नाउ सेकंड इज ट्राइंगल इन अ प्लेन और दूसरा है पॉलीगन इन अ प्लेन. तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ पॉलीगन. गन का मतलब होता है आप जब शेप बनाते हो क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, ठीक है, एंड लाइन से, स्ट्रेट लाइन से बननी चाहिए. तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा ट्राइंगल हो गया, फिर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, ठीक है, जोइड स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, हेक्सागन्स हो गए, पेंटागन्स हो गए. ये सारे क्या हो गए, पॉलीगन्स हो गए. तो क्या जब आप पॉलीगन्स बनाओगे तो क्या सारे पॉलीगन्स में ट्राइंगल्स आ जाएगा. ट्राइंगल्स में आपको पता नहीं इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन होता है, वो सारे ट्राइंगल्स होते हैं. सो क्या इस पॉलीगन में सारे टाइप के ट्राइंगल्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे. सो यस दिस अ ट्राइंगल इन अ प्लेन इज अ सबसेट ऑफ अ पॉलीगन इन अ प्लेन. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट हो जाते हैं और कुछ हम सॉल्व करेंगे. अब जैसे कि थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोला एक्स इज एन इंटीजर. तो ये जो सेट है ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपके पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. ठीक है, चलता जाएगा. वेर एक्स इज ऑफ मल्टीपल ऑफ 4. 4 का मल्टीपल क्या बनेगा, सबसे पहले 4 बनेगा, ठीक है, फिर क्या बनेगा, 8 बनेगा. प्लस माइनस भी हो सकता है. सो +-4 +-8 जीरो भी हो सकता है, इनफैक्ट जीरो भी लिख सकते हैं हम. और +-12 +-16 +-20 एंड सो ऑन, जीरो भी लिख दो एंड सो ऑन, चलता जाएगा. तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4. तो क्या ये इसका सबसेट है, बिल्कुल नहीं है भाई. यहाँ पे देखो 1 है पर क्या यहाँ 1 है, कभी नहीं मिलेगा. 3 है पर क्या यहाँ कभी 3 मिलेगा, नो. तो क्या लिखेंगे, दिस दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस. डन. नाउ फोर्थ पार्ट इज सेइंग क्या 5 बिलोंग करते हैं किसी इस सेट में. तो हमें तो पता है ना 5 जो होता है एक ऐसी चीज है जो सबके अंदर बिलोंग करेगी. तो यस 5 इज अ सबसेट ऑफ. अगर यहाँ कुछ भी लिखा होता ना, कुछ भी लिखा होता तो मैं सीधा बोलते 5 इज अ सबसेट, बिकॉज 5 गुना इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, तो इसलिए फोर्थ भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया. नाउ फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या है. फिफ्थ कह रहे हैं एक्स एम -1 वेर एम इज अ नॉन जीरो इंटीजर. नॉन जीरो वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन जीरो मतलब आपको बस जीरो नहीं लेना है, उसके अलावा यू कैन टेक एनी इंटीजर. एम की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हो. और दूसरी तरफ है एक्स आपका पूरा रैशनल नंबर. तो एक बार पहले इसको चेक करके देखते हैं ये एम एम माइनस वाली चीज़ है क्या. सो लेट्स से मैंने एम की वैल्यू 1 ली. अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0/1. फिर 2 ली तो 2 - 1 विच इज 1/2. ठीक है, और अब 3 लोगे. अब बैकग्राउंड से जो आवाज़ आती है ना, प्लीज़ उसको इग्नोर करना. मैं दुनिया को चुप करवा सकती पर अपने पेट को चुप नहीं करवा सकती, तो वो थोड़ा बहुत कभी कभी आता रहेगा. ठीक है. नाउ अगर मैंने वेट किया कि वो किसी दिन शांत होकर बनाऊंगी तो ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, इसलिए आई हैव टू गो विद दिस प्रॉब्लम ओनली. तो स्टार्ट करते हैं. अब एम की वैल्यू 3 लो तो 3 पुट करोगे तो 3 - 1 तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3. 4 लोगे तो आ जाएगा 4 - 1. ठीक है. तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 और बाय 4. ऐसे तो पॉजिटिव लोगे तो आएगा, एक बार ज़रा नेगेटिव भी लेना. नेगेटिव लोगे, लेट्स से मैंने -1 लिया तो -1 और -1 कितना बनेगा, -2 माइनस यहाँ पे करते -2/-1 विच इज इक्वल टू 2. तो ये आ गया 2. -3 लो तो -3 -1 -4 होगा. और माइनस हमने क्या लिया है, 3 लिया है ना, -3. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/3. ऐसे तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं. इसमें तो कभी नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स नहीं आने वाले, बिकॉज जब भी माइनस लोगे तो हाँ ये तो नेगेटिव नहीं आने वाले. इसका मतलब सारे के सारे क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव आने वाले हैं. तो ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा. और दूसरी साइड है आपके पास सारे के सारे पूरा का पूरा रैशनल नंबर. रैशनल
नंबर। तो एक चीज नोटिस करो, क्या ये रैशनल नंबर्स होने वाले हैं हमेशा? तो क्या कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा? यस, इट विल बिलोंग। तो यस, दिस इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। नाउ सिक्स्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, अच्छा ये फिफ्थ था, दिस वॉज फिफ्थ। अब चलते हैं सिक्स्थ पे। तो सिक्स्थ में आपसे कहा है एक्स एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन, अच्छा एन बता रखा है, एन इज अ नेचुरल नंबर। तो एक बार जरा एन की वैल्यू वन पुट करो तो ये आ जाएगा वन, टू पुट करो तो फोर, थ्री पुट करो नाइन, फोर पुट करो सिक्सटीन, फाइव पुट करो 25 एंड सो ऑन, ये बन गया। ठीक है। और दूसरी साइड यहाँ पे एन पुट करो तो ये आ गया वन, फिर आएगा टू पुट करो तो एट, थ्री पुट करो 27, फोर तो 64, फाइव तो 125 एंड सो ऑन। क्या कभी भी ये सेट इसके अंदर बिलोंग? देखो चार है, चार तो इसमें कभी नहीं आएगा, इसका मतलब दिस इज नॉट अ सबसेट। ठीक है। नाउ सेवेंथ, सेवेंथ में आपको दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या ये पूरा का पूरा रियल नंबर है? रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स में रैशनल, इरैशनल सब होता है। दूसरी तरफ एक्स टू एन दे रखा। और एक और चीज इन्होंने ना एन बता नहीं रखा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने स्पेसिफिकली बोला था ना, इन एज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे ना एन की कोई डेफिनेशन नहीं है। सो यहाँ सोच समझ के आंसर करना है। एन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल टेक ऑलवेज एन वन, आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो। बट एक चीज याद रखना, आपका ना एन की कोई भी वैल्यू लो, जैसे यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ टू की पावर एन। अगर आप एन की वैल्यू नेचुरल नंबर लोगे तो आपके पास आएगा टू, फोर, एट, सिक्सटीन एंड सो ऑन। होल नंबर्स भी ले सकते हो, इंटीजर्स। अगर आप एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स लोगे जेड, तो देखो अगर माइनस वन लोगे तो ये आ जाएगा वन बाई टू। वन लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास टू, माइनस टू लोगे तो वन अपॉन टू का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। कुछ भी करो, एक चीज श्योर है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। जो भी आंसर है वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होता है, बट यहाँ तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब जो ये आपका x है, सच दैट x इक्वल टू टू एन, इज नॉट, ये बड़ा सेट नहीं है, बड़ा सेट ये है। अगर ये चीज़ इधर और रियल नंबर इधर होता तो सबसेट कह सकते थे। तो दिस इज नॉट अ सबसेट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, तो ये थोड़ा सोच समझ के करना। देखो मैं ना आपको एक पहले बेसिक सी चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी भी क्वेश्चन में ना एक होता है ये बिलोंग, एक होता है ये आपके पास ये। हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड ट्रू। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, जब भी बिलोंग हो ना, तो ये हमेशा एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और ये हमेशा, ये आपको पता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? सबसेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब सबसेट आता है तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाते हैं? ब्रैकेट्स आ जाते हैं। बट एलिमेंट में कोई ब्रैकेट नहीं होते। तो इसको एक समझने का तरीका, एज इट इज़ प्रेजेंट होना चाहिए सेट में, प्रेजेंट होना चाहिए सेट में, तो वो एलिमेंट होता है। बट आपको दिख रहा है कोई एलिमेंट है बट ब्रैकेट्स हैं, तो एलिमेंट नहीं हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। तो ऐसे याद रखना, कोई एलिमेंट है और एलिमेंट के साइड में ब्रैकेट्स हैं, तो वो दैट विल बिकम अ सबसेट। दिस इज द ओनली वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस बिलोंग्स टू एंड सबसेट साइन। ठीक है। तो स्टार्ट करते, थोड़ा मुश्किल होगा बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ बिलोंग है, जैसे बिलोंग बोला आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एलिमेंट। तो देख चेक करना कि क्या वन इस एलिमेंट है। तो देखो क्या वन एज इट इज का एज इट इज में बिलोंग कर रहा है? तो यस, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ उससे समझोगे। अगर मैं देती हूँ ए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ थ्री, और यहाँ लिखती हूँ ए, क्या थ्री ए में है? अब देखो इस थ्री को जाओ चेक करो, क्या थ्री एज इट इज लिखा है? तो बोलोगे इससे। बट अगर मैंने आपको दे दिया फोर और मैंने ये दे दिया और ए, तो अब देखो फोर क्या बिल्कुल ब्रैकेट के साथ, बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज यहाँ पे है? नो, फोर है बट ब्रैकेट नहीं है। और लेकिन जब भी एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट बन जाए तो ये बन जाता है सबसेट। ये चीज़ याद रखना। अब जैसे एक और चीज़, अगर मैंने आपको दिया फोर एंड फाइव, ओके, और मैंने यहाँ दिया ये वाला साइन, तो देखो फोर और फाइव अकेले प्रेजेंट है और जैसे ब्रैकेट लगा दिया क्या बन गया? आपका सबसेट बन गया। ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं ना, यहाँ पे एक और सेट लिखती हूँ, मैं लिख देती हूँ एट। दो तीन चीज़ें कन्फ्यूजन के लिए, ताकि उसी से क्लैरिटी आएगी। एट और हाँ बस इतना ही। अब देखो मैंने आपको दिया एट और मैंने दिया ए। अब आपको हो गया ये जैसे ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब सबसेट नहीं बेटा। पहले चेक करो क्या एज इट इज पूरा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं होना चाहिए। एट एंड विद ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब दिस इज अ एलिमेंट, नॉट अ
सबसेट. इफ आई वांट टू मेक इट अ सबसेट, तो हम सबसेट कैसे बनाते हैं? एलिमेंट और फिर ब्रैकेट लगा दो. तो देखो एलिमेंट कौन है? 8 है, और इसके ऊपर फिर से ब्रैकेट लगा दोगे, देन दिस विल बिकम अ सबसेट ऑफ ए. ये है लॉजिक. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. सो ये कह रहे हैं टू बिलोंग. देखो टू एज इट इज था और ये ब्रैकेट लगा दिया, तो टू एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगाना, तो ये तो सबसेट है, नॉट ए एलिमेंट. ये सबसेट है, और सबसेट के लिए क्या नोटेशन होती है? सबसेट के लिए तो ये वाली नोटेशन होती है. दैट इज वाई दिस इज फॉल्स और दिस इज ट्रू. समझ आया? अब देखो, अब नोटिस करो, ये दे रखा है इन्होंने ब्रैकेट के साथ, और देखो क्या एग्जैक्ट बिल्कुल एज इट इज ट्रू है. जैसे देखो मैंने 8 वाला एग्जांपल बनाया था, 8 था, और देखो एग्जैक्ट ये यहाँ पे अवेलेबल था, तो हमने क्या साइन बनाया था? ब्रैकेट का. तो ये देखो दिस एंड एज इट इज प्रेजेंट है, तो दिस इज अ एलिमेंट, राइट? तो एलिमेंट के लिए बिलोंग का साइन है, इसका मतलब ट्रू. अब 5, 5 बिलोंग करता है? नो, 5 तो सबसेट होता है. कह रहे 5 क्या इसके अंदर बिलोंग करे? अब चेक करना क्या 5 यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं है ना. पर ये कह रहे कि बिलोंग मतलब 5 इज अ एलिमेंट. 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 5 इज अ सबसेट. तो इसलिए ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया. अब यहाँ देखो 5 और क्या लगा रखा है इन्होंने? सबसेट का साइन. तो 5 तो सबसेट होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस और मैं लाऊंगी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए. Now we have this question number 3. Write the power set of the following set. इन सब का हमें क्या लिखना है? पावर सेट लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से. ये है 1. तो जब आप पावर सेट लिखोगे, पावर सेट, सबसे पहले आप लगाओगे एक बड़ा सा ब्रैकेट. ठीक है, और 1 है तो छोटे. सबसे पहले लिखोगे 5. 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट. और फिर उसके बाद यहाँ इनके एक एक करके लिखोगे, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो ये आ गया आपके पास 1. दिस इज द पावर सेट. डन. नाउ सेकेंड पार्ट में पी एंड क्यू में, तो सबसे पहले आप लिखोगे पावर सेट, फिर लगाओगे एक इसका साइन सेट का. अब देखो ये पी क्यू है, तो सबसे पहले लिखोगे 5, फिर लिखोगे एक एक करके. पहले मैंने लिखा पी, फिर हम लिखेंगे क्यू, फिर हम लिखेंगे दोनों को एक साथ पी एंड क्यू. बस दैट्स इट. ये बड़ा सा बना देते, इसको इरेज कर देते. ठीक है, नाउ 1 3 1 2, ये तो हम बहुत कर चुके हैं ना अभी प्रैक्टिस. इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 5, फिर एक एक करके पहले आप लिखोगे 1, फिर लिखोगे आप 2, फिर लिखोगे आप 5, फिर लिखोगे दो दो का कॉम्बिनेशन 1 एंड 2, फिर लिखेंगे हम 1,5, देन 1 के साथ हो गया, आप 2 के साथ 2,5, एंड लास्ट 1 2 5. सारे कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, डन. नाउ फोर्थ, ये अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन. देखो पावर सेट, पहले मैं कुछ नहीं देखूंगी. अब पहले हम हमेशा स्टार्ट करते हैं किससे? 5 से. 5 से शुरू किया. अब आते हैं एलिमेंट्स के बाद. इसके पास 5 है, तो पहले हमने 5 को लिखा. हम एक एक करके लिखते हैं. जैसे देखो यहाँ पी क्यू था, तो आपने पहले पी लिखा एंड देन ब्रैकेट. सिमिलरली 5 था, तो मैंने लिखा 5 ब्रैकेट. फिर 5 था, उसके ऊपर ब्रैकेट, तो ये 5 के ऊपर डबल ब्रैकेट. फिर अब 5 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो 5 एंड 5 का एक साथ लिखेंगे, और दैट्स इट. ठीक है, ये जानबूझ के आपको 5 5 देंगे, बट कंफ्यूज मत हो ना. जैसे हम नॉर्मल सेट के लिए करते हैं ना, इनको वैसे ही लिखेंगे. ओके, क्लियर है? नाउ चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे बताना, मैं कमेंट में, तो मैं आपको एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला के दूंगी. व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट? तो बस आपको चेक करना है कितने एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1. इसमें कितने? 1 एंड 2, तो ये हो गया आपके पास 2. इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3, और इसको अलग अलग मत काउंट करना, ये एक ही है. 1 2 3, और ये क्या हो गया आपके पास? 4. यहाँ बताओ कितने एलिमेंट है? 1 2, और ये देखो ये एक साथ ही पूरा है, ये पूरा एलिमेंट है. तो सेट भी एलिमेंट की तरह काम कर सकता है. तो 1 2, और ये पूरा हो गया आपके पास 3. इसमें देखो 1 2, और ये पूरा यहाँ से देखो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक एलिमेंट है. तो 3, तो कितने सेट हो गए? 3 एलिमेंट्स हो गए. तो बस जानबूझ के कन्फ्यूजन के लिए देते हैं आपको. नाउ 32. 32 says if A has a 10 elements, 10 एलिमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पी ए, की पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे?
व्हाट इफ ए हैज 100 तो ये कोई क्वेश्चन है? हमने ये पढ़ा है ना पावर सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ये क्या होता है? 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ पावर सेट इन पी ए कितना हो जाएगा? 2 की पावर, हाउ मेनी एलिमेंट्स? ए में 10 है तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 1024। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसे 1024 लिख देते हैं, 1024। क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इफ ए हैज 100 एलिमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ए हैज, तो ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ ए हैज 100 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी 2 की पावर 100। दैट्स इट, बस इसको यहीं छोड़ दो, निकालने मत बैठना, कोई नहीं निकालता है। तो यहाँ पे ही हमारा ये ख़त्म होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेन डायग्राम के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देयर विल डेफिनेटली वन क्वेश्चन ऑन वेन डायग्राम, और बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में हो सकता है टफ लगे, अजीब सा लगे, एनजाइटी होने लगे, बट कोई बात नहीं, होता है। लेकिन बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान, और इसका रियल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।